हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज इस वीडियो में मैं 10th क्लास के साइंस के सिलेबस की स्टार्टिंग करूंगा, जिसको हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और मोस्टली क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स आ सकते हैं उनको मैं कोशिश करूंगा क्लियर करते हुए चले। तो साइंस के फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जब भी किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट्स को एक एरो के थ्रू कंबाइन करके एक्सप्लेन किया गया हो, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें लिखी होती है वो रिएक्टेंट होते हैं, एंड राइट साइड में जो हमें मिलता है रिएक्शन के बाद, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक है इसी में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है कि इक्वेशन इन विच number of atoms in both sides of a chemical equation should be equal। मीन्स रिएक्टेंट साइड पे किसी भी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स है, सिमिलरली राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड पे भी उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करें, ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है हमारे पास। उसके बाद मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स 1, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटम्स 1, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड 1। आफ्टर दैट अब देखते हैं कि मैग्नीशियम पहले से ही इक्वल है, बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम्स आर 1, बट ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 है एंड राइट हैंड साइड में 1 है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट कि हमें राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन के एटम्स 2 मिल गए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम के एटम्स भी डबल हो गए। इसका मतलब जो मैग्नीशियम पहले बैलेंस था वो बैलेंस नहीं रहा, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब इसके लिए मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमें मैग्नीशियम भी इक्वली मिल जाए। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ये रिएक्शन मिली है अब हमें फाइनली, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी तरीके से हम कोई और भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, गिव्स जिंक सल्फेट प्लस, जिंक सल्फेट मीन्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें, एक्चुअल में ये अपने आप में एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है,
तो इसकी जगह हम किसी और रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी सेम मेथड रहेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स 1 है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2 है, ऑक्सीजन 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखते हैं, आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। तो ये इनिशियली हमारे पास कंडीशन है। अब अगर देखें, हाइड्रोजन हमारे पास पहले से ही बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड स्टेट में है। अब इसको हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि ये अपने आप में बैलेंस्ड है। अब अगर सबसे पहले हम आयरन को भी बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी, लेकिन बेटर रहता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से अगर कोई अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस किया जाए। तो अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में है तो पूरे मॉलिक्यूल को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो ठीक है बैलेंस हो गया, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ भी ये 4 मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, हमारे हाइड्रोजन 8 बन गए। जो हाइड्रोजन इनिशियली इक्वल थे अब वे इक्वल नहीं रहे। तो अब ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, लेकिन सबसे इजी रहेगा हमारे पास कि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम, बड़ी इजीली। यहाँ पे 8 है तो राइट हैंड साइड पे क्या करना पड़ेगा हमें, 4 से मल्टीप्लाई करते ही वो 8 बन जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को, तो ये रहा हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 4 से मल्टीप्लाई, और इसके साथ इस कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं है तो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे 2 एलिमेंट्स इक्वल बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सिर्फ आयरन बचता है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई का मतलब ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाती है। अगर अब यहीं पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, अगर मैं पेज नंबर 6 के क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, और वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों कि जो ये रिएक्शन है इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं एयर में बर्न करने से पहले। क्यों, बिकॉज इफ वी बर्न मैग्नीशियम it will come in contact of oxygen or air and form magnesium oxide, and this magnesium oxide will not give a clean flame during burning. So for a clean flame during burning we should clean magnesium ribbon or we should rub magnesium ribbon before burning। ये क्वेश्चन था। एक और इजी सी रिएक्शन अगर बैलेंस देखते, सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम, तो यहीं पे अगर मैं शॉर्ट में इसको करके दिखाऊं बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, लेफ्ट हैंड साइड पे बोथ 1 1। तो किसी को भी एक को पहले बैलेंस कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे हमें 2, और इस तरीके से जो ये 2 है हाइड्रोजन के साथ भी, और सिमिलरली
क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब राइट हैंड साइड पे जो क्लोरीन है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से एक ही नंबर लिखने से हमारी पूरी रिएक्शन की बैलेंस हो सकती है। तो फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपने नोट डाउन भी किया होगा, सुना भी होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट आते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सेकंड लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे, जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और सेकंड लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।